दोस्तों, अगर आपका भी बीच में 20 ms लैग प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, आपका डिवाइस एकदम चिपक के चल जाता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बंदों को मार नहीं पाते, 3.8 का अपडेट आने के बाद बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। चाहे आपका सिर्फ लो एंड डिवाइस हो 3 GB 4 GB रैम वाला, चाहे हाई एंड डिवाइस हो 6 GB 8 GB रैम वाला, लेकिन उसमें भी आपका बहुत गंदे तरीके से लैग हो रहा है, तो फिक्र मत करिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप लैग प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर सकते हो। लास्ट में एक बोनस टिप भी बताऊंगा, 2 सेटिंग्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अब हम चलते सिंपली अपनी फर्स्ट सेटिंग। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का, या तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है मोबाइल नेटवर्क्स, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जोन सी भी आपकी प्राइमरी सिम है ना, मान लीजिए आप जियो से इंटरनेट चलाते तो जियो को सिलेक्ट कर लेना, अगर आपके पास वीआई की सिम है, एयरटेल की सिम है तो उसको सिलेक्ट कर लेना। लेकिन उससे पहले ना आपको एक काम हमेशा करना है कि आप जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो ना, उसको आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल के रखना, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जियो की सिम है, इसी से ही मैंने ऊपर इंटरनेट चला रखा और इसी से ही मैं गेम खेलता हूँ, यही मैंने सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल रखी। यानी कि जोन सी भी आपकी प्राइमरी सिम है ना, उसको सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल लेना। इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी जिसका नाम है एक्सेस पॉइंट नेम्स। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन। कई डिवाइस में यहाँ पर एक्सेस की जगह ना, एक्सेस की जगह यहाँ पर लिखा होगा एडिट पॉइंट नेम, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे ही आप इसके ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो क्या लिख रखा है एपीएन्स। लास्ट में नीचे आपको 2 सेटिंग्स दिख जाएगी, 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो है न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देते हो आपके मोबाइल में पहले से भी जितने भी एपीएन थे वो सब रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने का जो सा डिफॉल्ट वाला एपीएन होता है ना, यानी कि जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर है ना, या तो आपके डिवाइस में ऊपर लिखा होगा ऐड एपीएन या न्यू एपीएन का ऑप्शन, नहीं तो ऊपर राइट साइड में 3 लाइन में 3 डॉट बने होंगे, वहां पर हो सकता है न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का ऑप्शन। तो आपको सिंपली न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर देख सकते हो क्या लिख रखा है एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं नेम के ऊपर। तो नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली सबसे पहले अपने सिम का नेम। तो मेरे पास है जियो की सिम, तो मैं जियो का सिम लिख देता हूँ। यदि आपके पास वीआई की सिम है तो वीआई का नेम लिख देना, और एयरटेल की सिम है तो एयरटेल का नेम लिख देना। यानी कि जोन सी भी सिम कार्ड है ना उस सबसे पहले उसका नेम लिख देना। नेम लिख देने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है इंटरनेट फास्ट और इसको ओके कर देना। तो जैसे मैंने लिखा आपको भी वैसे ही लिख देना। बता एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली प्रो मोड। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना। जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखा है वो आप कैपिटल में लिख देना। जोन से लेटर मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ वो आपको स्मॉल में लिख देना। बात प्रोक्सी का नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को अपना डिवाइस में सेट कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ, सिंपली आपको है ना उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिनको मैं नोट सेट बताऊंगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा ना, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। बात सिंपली यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको स्पीड डॉट फास्ट और इसको ओके कर देना। ओके करने का होता है पासवर्ड को नोट सेट है। बात सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर www.bgmi, यदि आप बीजीएमआई खेलते हो तो बीजीएमआई लिख देना, पबजी खेलते हो तो पबजी लिख देना .com.in और इसको ओके कर देना। तो जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप एक सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर इसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना। अब आता है MMSC इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, नहीं कि एरिया के टावर्स के कोड होता है, तो इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद नन के ऊपर सिलेक्ट होगा तो आपको सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आता है एपीएन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने का यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो ना सबसे पहले उसको कट कर देना। कट करने का यहाँ पर आपको लिखना सिंपली डिफॉल्ट SUPL MMS ही ट्री होता
CBS डॉट। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ये इतना बड़ा लिख देना, आप इसका वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद कई डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। तो आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को IPv4/IPv6 के ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो बैरियर सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने का जितने भी आपको यहाँ पर बैरियर दिख रहे हैं ना, सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना। कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए, सिर्फ अनस्पेसिफाइड को छोड़कर। यदि आपके डिवाइस में यदि आप एक से ज्यादा बैरियर को सिलेक्ट कर लेते हो यानी कि टिक कर देते हो, तो आपके डिवाइस में ओके का ऑप्शन नहीं आता, यानी कि डिसेबल्ड हो जाता, सेव नहीं होता। तो आपको सिंपली LT को सिलेक्ट करके जितने भी बैरियर है ना सबको डिससिलेक्ट कर देना। तो आपके डिवाइस में जो ओके का ऑप्शन है ना, जो सेव का ऑप्शन है, वो ओके होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनेबल हो जाएगा। अब MB नोट ऐप, इसको भी नोट सेट नन है वही रहने देना, इसको भी मत छोड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ पर सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके में 2 APN शो हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ओल्ड वाला है, सेकंड वाला जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया ना जियो इंटरनेट फास्ट, इसके ऊपर टैप कर देना। ऊपर आप देख सकते हो, आप एक बार आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना। होम बटन के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर इसको कट कर देना। कट करने का दोबारा आपको एक बार आपकी सेटिंग्स में आ जाना। सिंपली सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिख जाएगा 2nd नंबर पर, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो यहाँ पर आपको सिंपली BGMI को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं लिख देता हूँ बैटल ग्राउंड्स इंडिया, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो यहाँ पर हमारा BGMI यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा बैटरी का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो ये यहाँ पर बैटरी सेवर के ऊपर सेलेक्ट होगा, बैटरी सेवर रिकमेंडेड के ऊपर। इसका सेलेक्ट का मतलब ये है कि हमारे डिवाइस में है ना जो लैग होता है ना, लैग होने का कारण यही होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसको नो रिस्ट्रिक्शन पर सिलेक्ट कर देना और यहाँ से बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार आप अपना डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली यहाँ पर रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जोन सा भी हमने APN सेट किया, जोन सी भी हमने सेटिंग सेट किया ना हमारे डिवाइस में, वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और अच्छे से यहाँ पर हमारे BGMI में अच्छी से अच्छी लो पिंग आने लग जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहते, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।